दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जापान के लोग इतनी लंबी उम्र तक फिट और सक्रिय कैसे रहते हैं? ओकिनावा प्रांत में एक छोटा सा गांव है जिसे दुनिया लॉन्गेविटी विलेज यानी लंबी उम्र का गांव कहते हैं। यहाँ के लोग अक्सर 90 से 100 साल की उम्र तक जीते हैं। आप उन्हें देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। सुबह उठते ही वो हल्की वॉक, बगीचे में काम, दिन भर छोटे छोटे कामों में व्यस्त रहते हैं। लेकिन सबसे रोचक बात क्या है? उनके पेट की हर समस्या जैसे गैस, कब्ज, एसिडिटी लगभग न के बराबर है। 90 साल की उम्र में भी उनका पेट बिल्कुल स्वस्थ रहता है। और इसका रहस्य कोई दवा, कोई जादू नहीं, यह है उनका जीवन दर्शन इकिगाई। इकिगाई उन्हें सिखाता है संतुलित भोजन, माइंडफुल लिविंग और वही काम करना जो दिल को खुशी दे। आज हम जानेंगे कि कैसे आप भी नेचुरल तरीके से अपनी पाचन शक्ति बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा इकिगाई का गोल्डन रूल जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। सबसे पहले जानते हैं खराब पाचन के कारण क्या है। हमारा पेट और पाचन तंत्र हमारे पूरे जीवन की गुणवत्ता तय करता है, लेकिन कई बार हम अनजाने में इसे कमज़ोर कर देते हैं। सबसे पहले जल्दी जल्दी खाना खाना। आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में लोग खाना ऐसे खाते हैं जैसे कोई रेस चल रही हो। कुचल कर निगल लेते हैं बिना चबाए। नतीजा पेट में गैस, भारीपन और एसिडिटी। दूसरा, ज़रूरत से ज़्यादा खाना। इकिगाई में जापानी नियम है हरा हुची भू, यानी सिर्फ 80% पेट भरने तक खाना खाओ। ओवर ईट करने से पेट थक जाता है, पाचन धीमा हो जाता है। धीरे धीरे यह आदत कब्ज और मोटापा भी ला सकती है। तीसरा, पानी की कमी। पानी हमारे पाचन का सबसे बड़ा सहायक है। कम पानी पीने से कब्ज और पेट की गड़बड़ी होती है। चौथा, प्रोसेस्ड और जंक फूड। फास्ट फूड, तली भुनी चीज़ें, पैक्ड स्नैक्स यह हमारे गुड बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे पेट भारी महसूस होता है और पाचन कमज़ोर हो जाता है। पांचवा, कम चलना। बिना हिलडुल के शरीर की मशीन धीरे चलती है, पेट की गतिविधियाँ भी सुस्त हो जाती है। पेट और दिमाग का गहरा रिश्ता है। जब हम तनाव में होते हैं, पेट भी परेशान हो जाता है। इसे कहते हैं गट ब्रेन कनेक्शन। सातवां, नींद की कमी। रात में देर तक जागना या अनियमित सोना पाचन हार्मोन्स को असंतुलित करता है। अब हम जानते हैं जापानी जीवन दर्शन इकिगाई के कुछ आसान नियम जो आपके पाचन को मजबूत बना देंगे। सबसे पहला, हरा हुची बू, यानी 80% पेट भरने का नियम। जापानी लोग खाना तब तक खाते हैं जब तक पेट 80% भरा हो। पूरा पेट भरना शरीर को थकाता है और पाचन कमज़ोर कर देता है। दूसरा, धीरे धीरे और माइंडफुल ईटिंग। हर निवाला 20 से 30 बार चबाएं। खाते समय मोबाइल या टीवी से ध्यान न भटकाएं, इससे पाचन एंजाइम सही तरीके से काम नहीं करते। तीसरा, पानी का सही इस्तेमाल। सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पिए। दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पिए, लेकिन खाने के तुरंत बाद ठंडा पानी न लें। चौथा, प्राकृतिक और हल्का भोजन। फल, सब्जियां, अंकुरित अनाज और दालें पेट को साफ रखते हैं। ओकिनावा के लोग हल्का घर का बना हुआ खाना खाते हैं। पांचवा, खाने के बाद हल्की वॉक। 10 मिनट की वॉक गैस और भारीपन को तुरंत कम कर देती है। छठा, तनाव कम करें। योग, ध्यान, गहरी सांसें लें। मन शांत होगा तो पेट भी स्वस्थ रहेगा। इकिगाई कहता है वही काम करे जो दिल को खुशी दे। सातवां, समय पर सोना। संतुलित नींद पाचन हार्मोन्स को सही रखती है। आठवां, हर्बल और प्रोबायोटिक सपोर्ट। अदरक, सौंफ, पुदीने की चाय पाचन में मदद करती है। दही, छाछ, मिसो सूप, नेटो जैसी फर्मेंटेटेड फूड्स गट बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं। नौवां, आभार के साथ खाना। खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को पोषण देने के लिए है। मन की शांति पाचन को बेहतर बनाती है। पाचन केवल पेट की समस्या नहीं है। संतुलित भोजन, सही सोच, समय पर नींद, हल्का व्यायाम और खुशी का काम, यही इकिगाई वे है। थोड़ा कम खाइए, धीरे खाइए, मुस्कुरा कर खाइए। यह नियम जापानी लोगों को 90 से 80 साल तक स्वस्थ और सक्रिय रखता है। दोस्तों, अगर आप अपने शरीर को प्यार देंगे तो यह आपको दोगुना लौटाएगा। इकिगाई हमें सिखाता है जीवन का आनंद लेने के लिए सबसे पहले अपने शरीर की कद्र करो।